बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ का सवाबी जलसा कामयाब या नाकाम, मुल्क में दो राय चल रही है। तहरीक इंसाफ तो इसे बहुत कामयाब जलसा करार दे रही है, जबकि जो उसके मुखालफिन हैं वो इसको नाकाम जलसा करार दे रहे हैं। लेकिन इस जलसे की एक दूसरी बात भी थी कि बानी तहरीक इंसाफ कुछ चीज़ें नोट भी करना चाहते थे, बगौर से नोट करना चाहते थे कि जिन लोगों को उन्होंने अपना हमायत याफ्ता उम्मीदवार बनाया, क्या आया उन्होंने भी इस जलसे में शिरकत की या नहीं की, या वो कितनी तादाद में लोग लेकर आए, इसको भी चेक किया गया। अब देखें किस हमायत याफ्ता उम्मीदवार की कश्ती इस जलसे के बाद डामाडोल होती है या कश्ती अपनी मंजिल तक जाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और दूसरी तरफ डीजी ISPR की जो हंगामी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे इश्यूज पर बात हुई, लेकिन उन्होंने बड़े इशू पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत हॉट है, सियासत का इशू था, जिसमें 9 मई का वाक़या सर फहरिस्त था, उसमें डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बयान किया कि जो 9 मई के हवाले से फौज का पहले मौक़िफ़ था, इस वक्त भी वही मौक़िफ़ कायम है। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो एक सिलसिले की उम्मीद हुई थी कि जो बानी तहरीक इंसाफ ने कहा था कि वो फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, फौज अपना नुमाइंदा करे, क्या आया उस तरफ भी कोई पेशरफ्त होगी या नहीं होगी, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको तफसील से बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं सवाबी जलसा की। तहरीक इंसाफ की तरफ से गुज़श्ता 2 हफ्तों से सवाबी जलसा के हवाले से तैयारियां की जा रही थी, बल्कि KP के गवर्नमेंट तो इस हवाले से तैयारियां कर रही थी, तहरीक इंसाफ के कारकुन तैयारियां कर रहे थे। लेकिन इसमें एक अंदरूनी खाना एक और शक्ल भी मौजूद थी जो शायद पब्लिक के अंदर उस तरह वो बात सामने नहीं आ सकी। वो बात ये थी कि बानी तहरीक इंसाफ चेक करना चाहते थे क्या जिन लोगों को पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपना हमायत याफ्ता उम्मीदवार बनाया और उन्होंने बड़ी तादाद में बानी तहरीक इंसाफ के नाम पर वोट भी हासिल किए, कुछ कामयाब हो गए, कुछ नाकाम हो गए, लेकिन वो इस बात को माजी की तरह चेक करना चाहते थे जैसे वो ज़मान पार्क में जो टिकटों के उम्मीदवार होते थे उनकी ड्यूटियां लगाते थे, इजलास से वो अपने कारकुनों को साथ लाते थे और फिर वहां चेक किया जाता था, सर्वे किया जाता था कि कौन सा उम्मीदवार अपने इलाका में ज्यादा पॉपुलर है या कारकुनों को एंगेज कर सकता है, कारकुनों को अपने साथ ला सकता है। ये हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी रही, जो कि वो अपने लोगों को चेक करती रही, सर्वे करती रही, जबकि दूसरी तरफ और जो सियासी पार्टियां थी वो सिर्फ वक्ती तौर पर ही अपने उम्मीदवारों को लॉन्च करती रही, या उनके साबका उम्मीदवार थे उन्हीं पर डिपेंड करती रही। लेकिन बानी तहरीक इंसाफ अपने उस काम में उस वक्त भी जुटे रहे, वो लोगों को चेक करते रहे। अब वही बात बानी तहरीक इंसाफ ने की, जो कि बानी तहरीक इंसाफ 1 साल से जेल में है, लेकिन वो चेक कर रहे थे कि मुल्क के दिगर इलाकों में कहीं भी ऐसा है कोई भी एक मौसजात नहीं हो सका से कहा जा सके कि जिन लोगों ने इतनी बड़ी में वोट लिए हैं वो अवाम को भी इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर ला सकते हैं, नहीं ला सकते। बहरहाल हकीकत में सवाबी जलसा उन्होंने अपनी का जायजा लेने के लिए किया था। अब मुखालिफ कहते रहे, मुखालिफ कह रहे हैं कि सवाबी जलसा था वो उतना काम नहीं, उतना तहरीक इंसाफ ने उम्मीद लगाई थी। लेकिन जो तहरीक इंसाफ है, KP वज़ीर आला है, उन्होंने कि एक तारीख साज जलसा मुनक़द हुआ और उसने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अंदरूनी खाना जो असल में उस एहतजाजी जलसे से हट कर जो एक अहम बात थी वो ये थी कि इमरान खान चेक कर रहे थे कि जो उनके उम्मीदवार थे जिन्हें उन्होंने हमायत याफ्ता उम्मीदवार बनाया था वो वहां पहुंचने में कामयाब होते हैं या नहीं। अब उस जलसे में, सवाबी जलसे में, जो तहरीक इंसाफ के ऐसे उम्मीदवारान थे वो अपने कुछ लोगों के हमरा वाकई वहां पहुंचे और उन्होंने वहां तस्वीर बनवाई, अपने आप को रिकॉर्ड के तौर पर सामने लाए कि वो खुद इस जलसा में चलकर आए हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर सूरत हाल ऐसी थी कि यहाँ एहतजाज भी नहीं हो रहे थे, सिवाय इक्का दुक्का एहतजाज के अलावा कुछ छोटे शहरों में ऐसा
मुमकिन ही नहीं हो रहा था। बहरहाल छोटे इलाकों से भी बड़े सारे उम्मीदवार जो थे अपने साथियों के हमरा सवाबी जलसे में पहुंचे, उन्होंने अपना वहां पहुंचना रिकॉर्ड कराया, अपनी तस्वीरें शेयर की और साबित किया कि वो बानी तहरीक इंसाफ की कॉल पर पंजाब से सवाबी पहुंचे या बलूचिस्तान से सवाबी पहुंचे या सुबह सिंध से कराची पहुंचे। बहरहाल जो लोग हम समझ रहे हैं कि कुछ अपने साथियों के हमरा वहां चले गए, वो अपनी हाजिरी लगवाने में कामयाब हुए। हो सकता है उनका मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ में बेहतर हो और ऐसे जो उम्मीदवार जो बिलफर्ज इस मौका पर भी वहां नहीं पहुंच सके, शायद उनके लिए आने वाले हालात तहरीक इंसाफ के अंदर बेहतर ना हो। जबकि दूसरी तरफ DGISP जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े सारे इश्यूज पर बात की, पाकिस्तान में होने दहशतगर्दी के वाक़े मुतालिक बात की, बलूचिस्तान के अंदर जो एहतजाज सामने आई है उसके मुतालिक मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बड़े तरीके एहसन बरीफ किया। उनका कहना था कि ये दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है जो कि उनके इमाम पर बलूचिस्तान के अंदर ऐसे इक़दाम उठाती हैं, जबकि जो फोर्सेज हैं उन्होंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा, वो सब्र से काम ले रही हैं। जबकि दूसरी तरफ उनसे सवाल किया गया कि 9 मई के वाक़यात के मतलब अब क्या मौक़िफ़ है फौज का, तो उन्होंने बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि फौज का 9 मई के हवाले से एक दो टोक मौक़िफ़ मौजूद है। जो वो कल भी वही मौक़िफ़ था, वो आज भी वही मौक़िफ़ है। अब देखना है कि तहरीक इंसाफ के बानी ने जो एक मुज़ाकरात की बात की थी, क्या अब डेडलॉक हो गया? डेडलॉक तो पहले ही मौजूद है, लेकिन क्या माजी में के जो मामलात थे वो मुस्तकबिल में सुलझते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? ये भी चंद दिन में वाज़ेह हो जाएगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।